क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों खंड और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी में करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ऊपर लिखित रूप में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है और आप अपनी बुक में देख लेना और इसको पढ़ लेना क्वेश्चन को। फिलहाल में इस क्वेश्चन में करना ये है कि ये जो पूर्णांक दे रखे हैं, हमें इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और फिर उसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं इन पूर्णांकों के। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खंड उठाते हैं और इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला खंड है 12, 15 और 21, इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले 12 इधर लिख लेते हैं, 15 इधर लिख लेते हैं और 21 इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले 12 को काटते हैं। ठीक है, तो 12 को 2 से काटेंगे तो 12, तो 2 6 दूनी 12 हो जाते हैं, तो ये 6 बार में जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब 15 को काटते हैं तो 15 को सीधे हम 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, अब 5 आ गया तो 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3 गुणा 5। अब 21 को काटते हैं, इसको भी हम 3 से काटेंगे तो 7 तियां 21 और फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो जो 21 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 3 गुणा 7। अब इन सब में देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखो इन तीनों में जो कॉमन है वो हमारा 3 है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 3 कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा 12, 15, 21 का वो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ आ गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, उससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया था हमारा 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक साथ काटेंगे 21। सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही रहेंगे, 21 भी ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 15 और 21। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और ये 7। अब 7 से काटते हैं तो 1, 1। ठीक है, अब ये इसके हमारे 12, 15, 21 के क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये भी इसके फैक्टर आ गए। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 लिख लिए, 7 पंजे 35। ठीक है, इनकी गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 तियां 6 और 5 एकम 5, 6 और 5 11, 0 2 4, कितने आ गए 420। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया 420। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारा 420। इसको मिटाते हैं। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसके बाद दूसरा खंड देखते हैं इसका, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा खंड क्या है, इसमें 17 दे रखा है, 23 दे रखा है और 29 भी दे रखा है। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसका। तो 17 को भी काटना है, 23 को भी और 29 को भी। ठीक है, देखा जाए तो ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक है, तो इनको काटते हैं। तो यहाँ पर जो 17 है वो 17 से ही कटेगा। ठीक है, 23 जो है वो 23 से कटेगा और 29 जो है 29 से कटेगा, ये कट गया। ठीक है, अब देखा जाए तो इन्हें 17 को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणा 1। अगर किसी के भी गुणा में अगर हम 1 लिख देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणा 1। ऐसे ही 23 को कैसे लिख देंगे, 23 गुणा 1 और 29 को लिखेंगे हम 29 गुणा 1। अब देखा जाए तो सभी में कॉमन क्या है 1,
तो यानी कि 17, 23 और 29 का जो HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इस स्पेस में निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालना है, इन सभी को एक साथ काटते हैं। तो 17, 23 और 29, सबसे पहले 17 से काटेंगे, 1, 23 और 29, फिर 23 से काटते हैं, 1, 29। अब 29 से 1, 1 और 1। अब इन सभी की गुणा करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 को ऐसे रहने देते हैं, सबसे पहले 23 और 29 गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 9 तीन 27, 3 दूनी 6। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 6 24 होते हैं। 7, 4 2 6 और 4 2 6, क्या आ गया, 667 आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, गुणा सही किए। 2 दूनी 4, 9 तीन 27, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 6 और 18 हो गए हमारे 24। 24 तो 7, 4 2 6 और 4 2 6। ठीक है, 667 आ गए और इसकी गुणा में लिखते हैं हम 17। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करते हैं। ठीक है, तो 17 सत्ते 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, क्या आ गया, 9 आ गया। बचे कितने, 11। ठीक है, 17 छक्का 102 और 102 में 11 जोड़ते हैं, 2 1 3 1 और 1 113, यहाँ 3 आ गए। फिर कितने बचे, 11 बचे हमारे। 17 छक्का 102। ठीक है, फिर जोड़ेंगे तो 113 आ जाएंगे, तो ये आ गए। ठीक है, 113 यहाँ लिख लिए। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 11,339। और हमारा एचसीएफ आया था, वो आया था कितना, 1 आया था। ठीक है, तो हमने 17, 23 और 29 के भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा खंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा खंड, इसमें किसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, 8, 9 और 25 का। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 8 को डिवाइड करना है, 9 के फैक्टर करने हैं और 25 के फैक्टर करने हैं। 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के क्या फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 2। अब 9 के फैक्टर करते हैं, तो 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, और ये तो 9 के कितने फैक्टर आ गए, 3 × 3। इसके बाद 25 के फैक्टर करेंगे, तो 5 से काटते हैं, 5 25, 5 एकम 5। तो 25 के कितने फैक्टर आ गए, 5 × 5। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसकी गुणा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखा जाए तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इनकी गुणा में लिखे हैं और इनमें कॉमन भी 1 ही आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 8, 9, 25 का एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं हम, इसको मिटा लेते हैं। इसका एचसीएफ आ गया 1। इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 8, 9, 25। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 9 और 25। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 9 25। 2 से 2 एकम 2, 9 25। 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 25। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 25। फिर 5 से काटते हैं, 1 1 5 25। 5 से फिर काटेंगे, 1 1 5, सॉरी 1। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल आए, फैक्टर से निकल आए। अब क्या करते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, अब क्या करते हैं, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है,
8 3 24 और 5 25, 25 3 75, 24 गुणा 75, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 5 दूनी 10, 28 और 10 38, ये 38 इधर आ गए, 0 8 2 10, 1 ये आ जाएगा 8 1। तो इसका जो LCM आ गया वो कितना आ गया 1800, ठीक है। यहाँ पर LCM आ गया इसका 1800, शायद आपको यहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ एक बार। LCM आ गया इसका 1800, मतलब 8 9 25 का HCF 1 और LCM 1800, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें 306 और 657 का HCF 9 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? 306 और 657 का HCF दे रखा है 9 और हमसे कह रहा है कि इसका LCM फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्या क्या दे रखी है? A बराबर दे रखा है 306 और जो B बराबर दे रखा है वो दे रखा है 657 और हमें इसका LCM फाइंड करना है और HCF 9 दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि LCM गुणा HCF बराबर A इंटू बी, ठीक है। A इंटू बी क्या होता है? तो यहाँ पर वो संख्याएं होती हैं जिसका हम LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें LCM की जगह क्या दे रखा है, सॉरी LCM ज्ञात करना है, HCF की जगह दे रखा है। तो LCM को ऐसे लिखा रहने देते हैं और HCF हमें दे रखा है 9, ठीक है। और संख्याएँ A की जगह 306 दे रखी हैं और B की जगह 657, ठीक है। तो क्या करते हैं LCM बराबर, अब ये 9 है, बराबर के उधर जाके भाग में हो जाएंगे, ठीक है, बटे में आ जाएंगे, बटे 9 हो जाएगा। अब 6 3 9, ये डायरेक्ट 9 से कट रहा है तो 9 से काटते हैं, 9 3 27, 3 बचे और 6 9 चौक 36। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा 34 गुणा 657, ठीक है। अब इसकी गुणा करते हैं इसमें, देखो 7 3 21 यानी 210 और 7 चौक 28, 210 और 28 कितने हो गए 238। तो यहाँ पर 8 आ गया, बचे कितने 23 बच गए हमारे पास। फिर देखो 5 3 15 यानी 150 और 4 पंजे 20 यानी कि 170। अब 23 में 170 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 0 3 3 7 2 9 1, 193, ठीक है। 3 ये आ गए और 19 बचे। इसके बाद फिर से देखते हैं 6 3 18 यानी 180 और 6 चौक 24, मतलब कि कितने हो गए 204 हो गए, ठीक है। 180 और 24 204। अब 204 को हम क्या करेंगे 19 में जोड़ लेंगे, 9 4 13, एक ये आ गया, 1 1 और 0 2 और 2, ठीक है। कितने हो गए 223, 223, ठीक है। तो 22,368। तो इस क्वेश्चन का जो LCM इसमें फाइंड करना था, तो LCM कितना आ गया 22,338, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।